नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने छापा आखिर क्यों मार दिया, और बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौन से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की। इसके साथ ही जानेंगे बीजेपी ने कर्नाटक सरकार में किस बिल को लेकर के कांग्रेस को एंटी हिंदू कह दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा, दिल्ली समेत 29 ठिकानों पर छापेमारी, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन का मामला। पीएम मोदी अहमदाबाद के अमूल फेडरेशन कार्यक्रम में हुए शामिल, मेहसाणा के महादेव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, कहा विकास के साथ विरासत पर भी किया काम। कर्नाटक के मंदिरों से टैक्स वसूलेगी सिद्धारमैया सरकार, विधानसभा में बिल हुआ पास, कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन, अब 26 फरवरी की दी तारीख। और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में हिमस्खलन, एक विदेशी टूरिस्ट की मौत, कई लापता, सेना ने 5 लोगों का किया रेस्क्यू। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली सहित 29 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने यह कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की है। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर कराने की एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 को भी 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। वहीं आज 22 फरवरी को सीबीआई के छापेमारी के बाद सत्यपाल मलिक ने एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि किसान का बेटा हूं, छापों से घबराऊंगा नहीं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 22 फरवरी को गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में आयोजित अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां अमूल डेयरी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी और डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में विकास के साथ साथ विरासत पर भी काम हुआ है, जो दुर्भाग्य से रुका हुआ था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मंदिरों से अब टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर 21 फरवरी को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोमेंट बिल 2024 पास किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद बीजेपी राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को एंटी हिंदू बताया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र येदुरप्पा ने कहा है कि सिद्धारमैया सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है। दरअसल कर्नाटक में ऐसे कई मंदिर हैं जहां दान के रूप में करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस पर टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने विधानसभा में बिल पास करा लिया है। बिल के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूल किया जाएगा। वहीं जिन मंदिरों की इनकम 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उन्हें 5% टैक्स देना होगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और सम्मन ईडी ने जारी किया है। शराब नीति घोटाला केस में ईडी ने आज 22 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन भेजा। अब ईडी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने ईडी के सभी सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। इस्लामिक शिक्षण केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को लेकर अपने फतवे को वैध ठहराया है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के जरिए यह फतवा दिया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस फतवे को देश विरोधी बताया है। साथ ही सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। दरअसल किसी व्यक्ति ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद के बारे में जानकारी मांगी थी। पूछा था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। दारुल उलूम देवबंद ने इसका जवाब पुस्तक सुन्नत अल नसाई का हवाला देते हुए पूरी हदीस बयान की।
और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आकर एक विदेशी टूरिस्ट की मौत हो गई। उसका शव बरामद हो गया है, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति और कुछ विदेशी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के जवान और जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक पेट्रोलिंग टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 5 लोगों को बचाया जा चुका है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आज दोपहर अफरवाट चोटी से लगे खिलान मार्ग पर बर्फीला तूफान आया। ये एवलॉन्च ढलान पर हुआ, जिसमें कई टूरिस्ट फंस गए। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस साल आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। उनको एंकल इंजरी हुई है, जिसकी सर्जरी कराने के लिए वो यूके जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लंदन में इंजेक्शन लिए थे, लेकिन उनका असर ठीक से नहीं हुआ, जिसके बाद अब उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। शमी कुछ दिनों बाद सर्जरी कराने के लिए यूके जाएंगे। ऐसे में वो आईपीएल नहीं खेल सकेंगे। आज के न्यूज फाइल के इवनिंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।